हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग है छठ का, जो कि कल था। सुबह का जो अर्घ होता है वो कल था। तो ये ब्लॉग डालने में थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि मेरे को कुछ काम पड़ गया था कल। तो आज ये ब्लॉग मैं डाल रही हूँ, आप इसे पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए पूरा ब्लॉग और मिलते हैं। अच्छा, एक और बात, छठ जो है हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता, मतलब हम नहीं बनाते हैं। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर। तो आपको मैं वहाँ जाकर मिलती हूँ। उससे पहले एक और इंट्रो आएगा, वो भी आप देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है छठ का तीसरा दिन। तो आज जो है शाम के समय अर्घ दिया जाता है। शाम के समय अर्घ दिया जाता है। तो अभी मैं कशिश यहाँ जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ बनाना है। तो आपको चल के दिखाती हूँ मैं वहाँ की तैयारी, फिर शाम को दिखाती हूँ मैं आपको संध्या अर्घ। तो बने रहे व्लॉग में। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ और यहाँ बन रहा है ठेकुआ, जो कि शाम को भगवान में चढ़ने वाला है। स्टैंड लाना था, रख देते सब यहाँ बन गया। आते समय का तो व्लॉग नहीं बना पाई मैं। तो अभी हम सीधा पहुंच चुके हैं घाट में और आते ही बहुत भीड़ तो हो ही चुका था। और यहाँ सब जितने भी व्रत किए हैं वो सभी पानी पे खड़े हो चुके हैं, जो सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य भगवान का पूजा करते हुए उन्हें अर्घ देने के लिए। अभी सूर्य अस्त का समय हो गया है। तो सब जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे वो सब अपना अपना रिचुअल करना स्टार्ट कर चुके हैं अभी। तो ये है भाभी जिनके घर मैं गई थी छठ पूजा के लिए। वो भी अभी भगवान को क्या कहने से अर्घ दे रहे हैं अभी, और उनकी मदद कर रहे हैं हमारी दीदी। शाम का जो अर्घ देने का था, संध्या अर्घ का जो भी नियम था वो सब हो चुका है। और अब बारी है जो दौरी है जिसमें सब सामान लाया जाता है घर से, उसे वापस ले जा रहे हैं। What is this, guys? You are making fun of? This is not fun, na?
हटना दे, खाने दे। अबे गाड़ी चालू। The next morning. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी बज रहा है सुबह का 2:30 बज रहा है, 2:22 हो गया है। और आज है छठ का चौथा दिन, जिसमें उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा घाट, 3:30-4 बजे तक शायद। तो चलिए नहा कर रेडी होते हैं और वेट करते हैं जाने का। देखिए फ़ोन भी आ गया साथ में। हेलो, नहीं तुम लोग हो गए? हेलो, हाँ ओके, हाँ ठीक ठीक। कशिश और दीदी दोनों कॉल कर चुके हैं। तो चलिए अब नहाते फटाफट से, फिर आपको आगे दिखाती हूँ मैं। ये पानी भी भर चुका है। नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा आँख भी ऐसे ब्लर ब्लर दिख रहा है। तो चलिए नहाते हैं पहले, फिर भले नहा के सो जाएंगे। देखते हैं, बने रहें व्लॉग में। तो अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ और रेडी हो गई हूँ, और वेट करते हैं आने का। फिर निकलते हैं और आपको भी दिखाते हैं वहाँ का पूरा माहौल। तो बने रहें व्लॉग में, और आपके बाद दिखाती हूँ मैं बाहर का कि कितना अंधेरा है अभी। और अभी से पटाखा का नहीं खुल रहा है गेट, छोड़ो बाद में दिखाऊंगी। अभी से पटाखा का आवाज़ आना भी स्टार्ट हो गया है। और जो भीड़ आपने कल देखा था शाम को, उससे डबल ही भीड़ रहता है सुबह, जहाँ जितने बार मैं गई हूँ। तो आज भी भीड़ रहेगा, बने रहे व्लॉग में। अब तो अब हम फाइनली आ चुके हैं घाट में। मैं आपके बार घाट का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। अभी तक उतना भीड़ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं आना। देख सकते हैं और बादल भी देखिए। तो चलिए वेट करते हैं अभी सब के आने का, फिर आगे दिखाते हैं। अभी सब तरह माहौल बनते जा रहा है धीरे धीरे। चलिए आगे दिखाते हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ते जा रही है, और प्रॉपर वाइब भी आना स्टार्ट हो रहा है। और थोड़ी देर में यहाँ सूर्य भगवान भी दर्शन दे देंगे। तो चलिए बने रहें व्लॉग में। सब अभी आके अपना अपना पूजा करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाना चल रहा है बहुत लाउड म्यूजिक में। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे उजाला भी हो रहा है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तब हम सब वेट कर रहे हैं। और ये नगर पालिका की गाड़ी है, जो कि छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए क्या है।
और डाका से परेशान। क्या हाँ क्या बुलाई हुआ रहा है। बहुत देर से खड़े खड़े मैं थक चुकी थी, तो मैं यहाँ बैठकर आजू बाजू में जो भी पूजा कर रहे थे, जो भी नियम के साथ कर रहे थे, वो सबको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी और देखकर समझ रही थी, क्योंकि मैं ये तीसरी बार देख रही हूँ, पर अभी भी मेरे को अच्छे से पता नहीं है या याद नहीं है किसके बाद क्या होता है। तो मैं वो सब चीज़ नोटिस करके बैठी गई थी सामने में, और यहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं था। ये तो मैं अब तक सुनी थी कि छठ पूजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या एक इमोशन की तरह होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी एक एज लिमिट नहीं था कि इस एज के लोग यहाँ पे रहेंगे या इस एज के लोग इसमें इतना पार्टिसिपेट करके पूजा में रहेंगे। हर एज का, यानी कि बच्चे से लेके ओल्ड पर्सन तक भी यहाँ पे प्रॉपर पार्टिसिपेट करके पूजा कर रहा था। उन सब का एक सूर्यदेव के प्रति या फिर छठी मैया के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा मतलब दिख रहा था हमें। इसके मन का चीज भी इसे मिल चुका है, इसके लिए रोए जा रहा था कब से। और अब तक तो उजाला भी हल्का हल्का हो गया है। अगर ये बादल नहीं होता तो शायद सूर्यदेव अब तक दर्शन दे चुके होते, मगर बादल ही यहाँ पे अच्छे से विजिबल। तो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा भीड़ आनी स्टार्ट हो चुकी थी पूजा के लिए। अब तक सूर्यदेव दिखे नहीं हैं क्योंकि इस बादल के कारण। यहीं पर कहीं सूर्यदेव निकलने वाले। अब लगभग 7 बजने को है और सूर्यदेव दिखे तो नहीं, पर इस टाइम तक दिख ही जाते, मगर इस बादल के कारण तो प्रॉपर विजिबल नहीं है। तो ये सब मान के कि अब सूर्योदय हो चुका है, सब भगवान को अर्घ देकर अपना पूजा करना स्टार्ट कर दिए हैं। और तो अगर आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं भीड़ वाली जगह में या पानी वाली जगह में, उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको आगे पता चलेगा क्यों। तो जिनके घर में गई थी छठ पूजा के लिए, वो वहाँ के भैया और भाभी है, जो कि अब वो स्टार्ट कर दिए हैं भगवान को अर्घ देना, पूजा करना। तो आप देखिए, क्योंकि आजू बाजू में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया था, तो वहाँ पे बहुत से लोग आ गए, हम देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को अर्घ देने में। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट ही लेट हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अगर आप कहीं भीड़ वाले जगह में जाते हैं तो बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है अवी और इसकी बहन अनवी। पहले तो अनवी पानी में गिर गई थी, उसके बाद ये बच्चा हमको बताए बगैर ही ये बैलून के पीछे पीछे भागते हुए हमसे काफ़ी दूर आगे बढ़ चुका था। उसे ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए। आप भी अगर अपने साथ बच्चों को लेकर जाते हैं तो उनका तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखें, क्योंकि उनका मन ही बहुत चंचल है। अब सारा पूजा हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा।
हेलो नहीं, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। तो ये जो व्लॉग था जो आपने देखा वो एक छठ का व्लॉग था, जो कि हमारे यहाँ नहीं बनाया जाता है। तो मैं जाती हूँ अपने फ्रेंड के घर उसमें शामिल होने के लिए। तो उतना मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में, उतना कुछ नॉलेज नहीं है कि उसमें क्या होता है, पर इतना पता है, मतलब आजकल तो सब जान चुके हैं, मतलब यूट्यूब ब्लॉग्स देख के, वीडियो देख के, रील देख के, कि ये जो व्रत होता है वो बहुत ही कठिन व्रत में माना गया है, जिसमें 36 आवर्स के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए, फिर खरना होता है, फिर संध्या अर्घ, फिर सुबह का अर्घ दिया जाता है भगवान को। तो जाकर जो आप रील में देखते हैं, अगर आप उसे असली में जाकर अगर आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका जो वाइब है, एक क्या कहेंगे, माहौल ही एक ऐसा बन जाता है कि आपके मन से निकलता है कि हाँ, कि कुछ एक अच्छा चीज़ हो रहा है वहाँ, एक पॉजिटिव वाइब आ रहा है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर वर्ड में उस चीज़ को मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप छठ बनाते हैं, आप अगर कोई किसी के घर छठ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप समझ सकते हैं इस बात को। सो इस बार उतना अच्छे से ब्लॉग नहीं बन पाया। अगली बार नेक्स्ट ईयर जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो प्रॉपर उनके घर जाकर आपको एक एक नियम बताकर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी। तो इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।